अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, ये अभी थोड़े दिन पहले एक ख़बर थी कि 12 रबी अव्वल के उसमें खुसूसी सऊदी हुकूमत जश्न ईद मिलादुन्नबी का इनेकाद करेगी और छुट्टी भी उन्होंने मतलब उसका ऑर्डर जारी किया था। तो कहाँ हद तक सही है? आप माशाल्लाह इधर के ऑफिशियल हैं तो आप कुछ तस्दीक करें। यानी ये खबर वहाँ फैलाया गया था जी बिल्कुल, ये फैलाया गया था व्हाट्सएप के ज़रिए। हर जगह तकरीबन। अच्छा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। देखिए, अच्छा किया आपने कि इस खबर की तस्दीक के लिए या सही मालूमात के लिए आपने मुझसे पूछा है। मेरे पास भी ऐसे ऐलानात आए थे व्हाट्सएप के ज़रिए और लोगों ने फ़ोन करके भी पूछा था कि क्या ऐसी खबर ये सही है कि सऊदी हुकूमत ईद मिलादुन्नबी मनाने का इंतज़ाम कर रही है और इसी तरीके से सऊदी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर छुट्टी देने का ऐलान किया, क्या ये सही है? मैंने लोगों से कहा, देखे 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ आएगी, लोगों को खबर में पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है ना? तो अब ये वक्त आया है कि मैं बताऊँ हकीकत क्या है, सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो उस जवाब में आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा झूठ इस साल का वो है कि जो लोगों ने फैलाया था कि सऊदी हुकूमत ईद मिलादुन्नबी मनाने का इंतज़ाम कर रही है और सऊदी हुकूमत 12 रबीउल को छुट्टी देगी। इस बहुत बड़ा झूठ है इस साल का, समझ गए? सही नहीं बल्कि बिल्कुल गलत है। और इसे 12 रबीउल अव्वल आया, ना छुट्टी हुई, ना हुकूमत ने यहाँ कोई ईद मिलादुन्नबी मनाया, समझ गए? तो ये झूठ है और झूठे लोग फैलाते हैं। और ये झूठे लोग क्यों इस तरह की खबरें फैलाते हैं? क्या उन्हें अल्लाह का डर और खौफ नहीं है कि एक आदमी अगर झूठ फैलाता है, झूठी बात करता है तो उसको बहुत बड़ा गुनाह मिलता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या फरमाया, फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, तो लानत है झूठे लोगों के ऊपर, झूठ बोलने वालों के ऊपर। तो लोग झूठ क्यों फैलाते हैं? भाई झूठ अल्लाह के ख़िलाफ़ हो तो झूठ बहुत बड़ा झूठ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो तो बहुत बड़ा झूठ है, दीन के ख़िलाफ़ हो तो बहुत बड़ा झूठ है, किसी आम इंसानों के ख़िलाफ़ भी हो झूठ तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसलिए झूठ न बोलना चाहिए, न झूठी बात फैलानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा झूठ था जिसको लोगों ने फैलाया है और फैलाने वालों ने अपने नाम आमाल में गुनाह जमा कराया है और इसका हकीकत से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो देखिए, आप ये जहन में रखिए कि सऊदी हुकूमत का दस्तूर कुरान और हदीस है। सऊदी हुकूमत का दस्तूर कुरान और हदीस है। जो कुरान मजीद के अंदर आया है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, वही इस हुकूमत का दस्तूर है, कानून है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की हुकूमत को ऐसा काम न करती है, न करना चाहती है जो कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के हदीस के ख़िलाफ़ हो, समझ गए? अगर ऐसा होता, ये अहले बिदअत जो बात करते हैं, तो अगर ऐसा होता तो सऊदी हुकूमत ये इतने बड़े बड़े क़ब्रें हैं सहाबे किराम की और शहदा की क़ब्रें हैं, बदर के अंदर शहदा की क़ब्रें हैं, उहद के अंदर इनके दरगाह और मज़ार बनाते, नोट कमाते, पैसे कमाती यहाँ की हुकूमत और अरबों खरबों इनके पास माल और दौलत आता जैसा कि दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत सुन्नत के मुताबिक सहाबा की क़ब्रों को, शहदा की क़ब्रों को सुन्नत के मुताबिक रखा हुआ है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने क़ब्रें बनवाई थी सहाबा की और शहदा की, और ऐसी ही क़ब्रें आज भी हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगी। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क और बिदअत को कोई जगह नहीं है, शिर्क और बिदअत को कोई जगह नहीं है और शिर्क और बिदअत करने वालों के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल कर रही है और अमल करने की तरगीब दे रही है। और जैसा कि आप मक्का मदीना में देख रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने वालों के लिए पूरी आज़ादी है, हुकूमत के पूरा इंतज़ाम है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने वालों के लिए पूरी आज़ादी है, पूरा इंतज़ाम है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, शरीरों के शर से, हासिदों के हसद से, ज़ालिमों के जुल्म से अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इसी तरीके से तौहीद और सुन्नत यहाँ कायम रहे, दायम रहे क़यामत तक। हम इसके लिए दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि दुनिया के सारे मुसलमानों को कुरान के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।